वापस जाने वाली नहीं हूँ। दिन में लकड़ियां काटती और लकड़ियों की गट्ठे बना बना के रख लेती हूँ। जब रात हो जाती ना तो संतों के आश्रम में रखे आती चोरी से। एक दिन मतंग ऋषि ने कहा, बोले ये रात्रि में लकड़ियां कौन रख के जाता है और पता भी नहीं चलता कौन सेवा कर रहा है। दो शिष्यों से कहा, बोले बेटा पता करो ये चोरी से सेवा कौन कर रहा है। दो शिष्य छुप के खड़े हो गए और सबरी आई। जैसे लकड़ियों की गट्ठा नीचे पटका तो शिष्यों ने पकड़ लिया। बोले तू कौन है और यहाँ चोरी से सेवा क्यों करती है। अब तो कांपने लग गई, भैया मैं आज के बाद नहीं आऊंगी, मुझे छोड़ दो। बोले नहीं अब तो तुझे गुरुजी के पास चलना पड़ेगा, तू चोरी से सेवा करती है। मतंग ऋषि के सामने पहुंची। ऋषि ने कहा, बेटा तू कौन है। बोले गुरुदेव मेरा नाम सबरी है और मैं अपना घर बार छोड़ के आ गई हूँ और किन्हीं संतों ने मुझे अपने आश्रम पे नहीं रखा, क्योंकि मैं नारी हूँ ना, मैं नीच जाति की हूँ ना, तो किसी ने मुझे भजन नहीं करने दिया। मैंने सोचा कि मैं तो संतों की ही सेवा कर लूंगी। मतंग ऋषि ने कहा, बेटा आज से तू मेरे आश्रम पे रहे और भजन कर। जब मतंग ऋषि ने सबरी को अपने आश्रम पे रख लिया तो सारे ऋषि मुनियों ने उनके आश्रम पे आना जाना बंद कर दिया। मतंग ऋषि ने कहा कि एक जीव मेरी शरण में आया है और अब तुम लोग आओ या मत आओ, लेकिन इसे मैं यहाँ से भेजने वाला नहीं हूँ। एक जिज्ञासु, एक पिपासु मेरी शरण में आया है। अब तो ऋषि के आश्रम पे रहती, सेवा करती और भजन करती। जब मतंग ऋषि का अंतिम समय आया तो उन्होंने अपने सारे शिष्यों को बुलाया। सारे शिष्य आए। हाँ गुरुदेव। बोले बेटा हम जा रहे हैं। देखा कि मेरी सबरी नहीं है। मतंग ऋषि ने पूछा, मेरी सबरी कहाँ है। बोले गुरुदेव यही कहीं होगी। बोले बुला के लाओ। सबरी के पास एक शिष्य गए। बोले सबरी चलो गुरुजी जा रहे हैं। दौड़ के आई। हाँ गुरुजी। बोले बेटा हम जा रहे हैं। गुरुजी लौट के कब आओगे। बोले बेटा हम ऐसी जगह पे जा रहे हैं जहां से लौट के नहीं आते। सबरी ने कहा, आप जा रहे हो और मेरा तो आपके सिवाय इस दुनिया में कोई नहीं है। आप चले गए तो मैं किसके सहारे जीऊंगी। इस संसार में आपके सिवा मेरा कोई नहीं है। गुरुजी ने कहा, बेटा जहां मैं जा रहा हूं वहां से वापस नहीं आया जाता, लेकिन यदि तू इस आश्रम पे बनी रही तो जिसके पास मैं अपने जीवन की भजन साधना करके जा रहा हूं ना, तू इस आश्रम पे बनी रहना, वो स्वयं चल के तेरे पास आएगा। और सबरी ने उसी दिन से इंतजार करना शुरू कर दिया। विश्वास, ये नहीं सोचा कि जब भगवान आएंगे तभी तैयारी करूंगी, ना। जिस दिन गुरुजी ने कहा उसी दिन से इंतजार करना शुरू कर दिया। एक दिन तेरी कुटिया पे श्री राम आएंगे। एक दिन तेरी कुटिया पे श्री राम आएंगे। सुर संत धेनु विप्र के सुखधाम
दिन तेरी कुटिया पे चक के मीठे बेर को रखती है सबरी। स्वागत में मेरे राम के। किसी ने पूछा है सबरी इनको क्यों सजा रही है, तो कहने लगी सबरी स्वागत में मेरे राम के ये काम आएंगे, एक दिन तेरी कुटिया पे श्री राम आएंगे, एक दिन तेरी कुटिया पे। चुभ जाए ना पग में कंकड़, पत को है झारती। चुभ जाए ना पग में कंकड़, पत को है झारती। आने रघुवर की रसता निहारती, ना जाने कौन सी सुबह, ना जाने कौन सी सुबह इस शाम आएंगे, एक दिन तेरी कुटिया पे। भक्ति देख कर प्रभु मुस्कुरा रहे, रघुवर तो पेड़ खा रहे, लक्ष्मण न खा रहे। एक दिन यही लक्ष्मण को, एक दिन लक्ष्मण
कुटिया पे श्री राम आएंगे। इतना कहकर गुरुजी ने तो शरीर को छोड़ दिया और सबरी मैया उसी दिन से रास्ता साफ करती हैं, फूल तोड़ के लाती हैं, रास्ते में बिछाती हैं कि कहीं मेरे प्रभु के चरणों में कंकड़ न चुभ जाएं। फल लेके आती है और उनको खुद चख चख के रखती हैं कि कहीं खट्टे बेर न रख जाएं। भैया रोजाना यही क्रम चलता है। और जब राम जी आए ना तो सबरी मैया फूल बिछा रही थी। राम और लखन खड़े हैं दोनों और वो ऊपर नहीं देख रही, वो सोच रही हैं कि कोई ऋषि मुनि है। उन्होंने कहा भैया ये रास्ता तो मैं अपने प्रभु के लिए सजा रही हूँ, आप दूसरे रास्ते से चले जाओ। ऊपर नहीं देखती। तब गुरुजी ने आवाज लगाई, प्यारे गुरु कभी खत्म नहीं होते, गुरु हमेशा हमारे साथ रहते हैं। गुरुजी ने देखा कि मैं इसको वचन देके गया था कि बेटा तेरी कुटिया पर राम जी आएंगे और राम जी आ गए और ये इतनी भोली है, उनकी तरफ देख भी नहीं रही है। तब गुरुजी ने आवाज लगाई, सवरी देखी राम गृह आए। ओ सबरी देख राम जी आ गए। सबरी देखी राम गृह आए, मुनि के वचन समुझी जिय भाए। गुरुजी ने आवाज लगाई, बेटा देख राम जी आ गए। और जैसे ही सबरी ने देखा दोनों के दर्शन किए और चरणों में गिर पड़ी। प्रेम मगन मुख बचन न आवा, पुनि पुनि पद सरोज सिर नावा। जैसे ही गुरुदेव की आवाज कानों में गई तो सबरी मैया ने ऊपर देखा तो राम और लक्ष्मण खड़े हैं, चरणों में बार बार प्रणाम कर रही हैं और प्रेम के कारण आवाज नहीं निकल रही, कुछ बोल नहीं पा रही। पुनि पुनि चरण बार बार चरणों में प्रणाम कर रही हैं। भैया सादर जल ले चरण पखारे, पुनि सुंदर आसन बैठारे। सबरी मैया ने जल से भगवान के चरणों को नहीं धोया, दो लोगों ने आंसुओं से चरण धोए हैं। एक तो सबरी मैया ने भगवान के चरणों को आंसुओं से धोया है और एक जगह भगवान ने अपने भक्त के चरणों को आंसुओं से धोया है। सुदामा के चरणों को भगवान ने धोया है और राम जी के चरणों को सबरी मैया ने आंसुओं से धोया है। और प्यारे भगवान के चरणों को बहुत लोगों ने धोया। जब बलि के यहाँ बामन का रूप बना के गए और ऊपर के लोगों को नापा तो ब्रह्मा जी ने भगवान के अंगूठे को धो के कमंडल में रख लिया। जनक जी ने राम जी के चरणों को धोया, केवट ने राम जी के चरणों को धोया, लेकिन जैसे सबरी मैया ने धोया वैसा किसी ने नहीं धोया। अपनी आंखों के जल से भगवान के चरणों को धोया और फिर कंद मूल फल लाके दिए। कंद मूल फल सरस अति दिए राम कहुआ, प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार वखान। मैया बड़े मीठे
फल हैं, बड़े स्वादिष्ट फल हैं, और हैं क्या? हाँ प्रभु है ना। और प्यारे सबरी मैया ने मीठे फल नहीं, अपने भक्ति के सने हुए अपनी भक्ति से शराब और फल राम जी को दिए। कंद मूल फल स्व रस, अपने भक्ति के रस से भरे हुए कंद मूल फल दिए हैं। और भगवान ने जब खाया तो बड़ा वर्णन किया, आहा क्या फल हैं। और प्यारे हम जो पुण्य करते हैं, भजन करते हैं, भक्ति करते हैं ना, उसका भी हमें फल मिलता है। और वह फल जो सबरी मैया ने भजन किया था, उस भजन का जो फल था वो भी राम जी के चरणों में समर्पित कर दिया। तेरा तुझको अर्पण, मुझे कुछ नहीं चाहिए। राम जी ने फल खाए तो मैया ने राम जी से प्रार्थना की, बोले प्रभु केहि विधिया स्तुति करो तुम्हारी, अधम जाति में जड़मति भारी, अधमति अधम अधमति नारी, तिने महु में मति मंद अघारी। भगवान मैं आपकी स्तुति कैसे करूं? एक तो मैं अधम नीच जाति में पैदा हुई हूँ, दूसरे मैं नारी हूँ। अधमते अधम अधमते नारी, अधम जाति में पैदा हुई हूँ और अधम योनि में नारी हूँ, और मैं आपकी स्तुति कैसे करूं? अधमते अधम अधमते नारी, तिनमहु में मति मंद अघारी, और ऊपर से मैं पढ़ी लिखी भी नहीं हूँ। राम जी ने कहा सबरी मैया मैं संसार में सिर्फ एक नाता मानता हूँ, दूसरा नाता नहीं मानता। मान हुए एक भगत करनाता, कहे रघुपत सुन भामिनी बाता। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। सबरी मुझे बड़े कुल से कुछ लेना देना नहीं है, मुझे जन्म से कुछ लेना देना नहीं है। मेरा तो मेरे भक्त से सिर्फ एक ही नाता होता है, और वो है भक्ति का नाता। मुझे तू नारी है, अधम जाति में पैदा हुई है, इससे मुझे कुछ लेना देना। और प्यारे सबरी मैया ने कहा था ना कि मैं आपकी स्तुति कैसे करूं, तो राम जी ने कहा कि ये सबरी मैया पढ़ी तो है नहीं, ये स्तुति कैसे करेगी, क्यों ना मैं ही इसकी स्तुति कर दूं। जब हमारे घर में कोई संत आते हैं ना, तो हम बालकों से कहते हैं बेटा प्रणाम करो। बालक तो जानते नहीं प्रणाम कैसे किया जाता है, तो फिर हम खुद करते हैं, बेटा देखो ऐसे प्रणाम करो, ऐसे ढोक लगाओ। जब सबरी मैया ने कहा प्रभु मैं आपकी स्तुति कैसे करूं, तो मेरे राम जी ने सबरी मैया की स्तुति की है। प्रथम भगत संतन कर संगा, दूसर रते मम कथा प्रसंगा। सिया राम
कपट बस गान मंत्र जाप मम तृण विश्वासा पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। छठदम शीला विरत बहु करमा निरत निरंतर सज्जन धर्मा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। सातम मोए सातम सम मोए मय जग देखा मोते अधिक संत कर लेखा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। आठम जता लाभ संतोषा सपने नहीं देखहि परदोषा। नवम सरल सब सन चलईना मम भरोसा हिय हर सन दीना। राम सिया राम जय जय राम। 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 भगवान ने सबरी मैया की स्तुति की है। हम सोचते हैं कि सबरी मैया को नवदा भक्ति प्रदान की है, नवदा भक्ति का उपदेश किया है। अरे प्यारे, नवदा भक्ति का उपदेश तो उसको किया जाएगा जो नवदा भक्ति जानता नहीं हो, जिसके जीवन में नवदा भक्ति की धाराएं बह रही हैं, उसको उपदेश करने की जरूरत। जो राम जी ने भक्ति बताई है 9 की 9 सबरी मैया में पहले से विराजमान है, लेकिन भगवान बता रहे हैं कि ऐसे स्तुति की जाती है। भैया, जब आसपास के ऋषि मुनियों को पता चला कि सबरी की कुटिया पर राम जी आए हैं और हमारे आश्रम पर नहीं आए, तो सब सबरी मैया की कुटिया पर आए और राम जी से प्रार्थना की। बोले भगवान, आपने हमको दर्शन दिए, बड़ी कृपा की, एक कृपा और कर दो। बोले क्या? बोले हमारे पास में एक सरोवर है, उस सरोवर में हम जलपान करते थे, सब ऋषि वहीं से जल ले जाते थे पीने, और अब उस सरोवर में कीड़े पड़ गए हैं, आप उसमें अपने चरण धो दें तो बड़ी कृपा होगी। राम जी गए और राम जी ने जैसे ही उस सरोवर में अपने चरण डाले तो कीड़े और बड़े बड़े हो गए। राम जी ने ऋषियों की तरफ देखा, बोले आपने किसी भक्ता का अपराध तो नहीं किया? बोले हमने कोई और अपराध तो नहीं किया, पर ये सबरी इसमें से जल लेने आती थी तो हमने इसको फटकार दिया। सबरी उसमें जल लेने आती तो ऋषियों ने कहा तू नीच जाति की नारी होके और जहां से हम जल पिएंगे वहां से तू जल पिएगी। सबरी रो के वहां से चली गई और कहीं अन्यत्र से जल लाने लगी तो उस जल में कीड़े पड़ गए।
राम जी से कहा, बोले इसमें चरण डाल दो। राम जी ने चरण डाले तो कीड़े और बड़े बड़े हो गए। तब राम जी ने कहा कि यदि इसमें सबरी मैया चरण डाल देगी तो ये पानी पीने योग्य हो जाएगा। सबरी मैया चुप गई, शर्म के मारे गदगद हो गई। राम जी ने कहा ढूंढ के लाओ सबरी मैया को, और सबरी मैया को ढूंढ के लाए। प्रार्थना की, जो ऋषि मुनि अहंकार के कारण कहते थे कि ये नारी है, उसी को ढूंढ के लाए और उसके चरण धुलवाए, तब वो पानी पीने योग्य हुआ। प्यारे, जो लोग ये कहते हैं ना कि नारी भक्ति नहीं कर सकती, नारी व्यासपीठ पे नहीं बैठ सकती, बेटा ते बिटिया भली। कौन सी बिटिया? राम भजत बिटिया भली, राम विमुख नहीं पूत, सवरी तो बैकुंठ गई, धुंधकारी हुआ भूत। बेटा है, शाम को जा रहे हैं, ठेका पे खूब पैक लगा रहे हैं और पॉलीथिन पैक करवा करवा के ला रहे हैं, और उन पे आप गर्व कर रहे हैं, अरे हमारा बेटा है। डूब के मर जाओ ऐसी संतान को बेटा कहने वाले। जो इतना नीच कर्म कर रहे हैं उस पे हम अहंकार कर रहे हैं, अरे साहब बेटा है, अच्छा बेटा तो कुछ भी कर सकता है और बिटिया भक्ति भी नहीं कर सकती। अगर सबरी जैसी बेटी है तो धन्य है वो माँ बाप जिन्होंने उस बेटी को जन्म दिया है, और बेटा धुंधकारी जैसे हैं, अजामिल जैसे हैं, तो धिक्कार है उन माँ बाप को जिनके यहाँ ऐसी दुष्ट संतान पैदा हुई है।